जो लास्ट के इंपॉर्टेंट 5 डेज हैं, इसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। कैसे? 20 तारीख को क्या होने वाला है सर ये फॉर्मूला क्या है, ये रेशो कैसे निकलती है। फिर आना 23rd को, यानी कि आपके पेपर से जस्ट एक दिन पहले। आप ये नहीं कह सकते कि इसके बाद मैं फिर से थ्योरी पढ़ूंगा, इसके बाद मैं फिर से फॉर्मेट पढ़ूंगा। कितना पड़ेगा? खत्म कर दे इसको, इसके बाद इसको मुड़ के नहीं देखना, कॉपी बंद, खत्म। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और यार अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल मन लगाकर जुटे होंगे। लास्ट 5 डेज की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। छोटा सा वीडियो है 10-1 मिनट का, आप ये देखो और कैसे आपको आने वाले 5 दिन जो लास्ट के इंपॉर्टेंट 5 डेज हैं, इसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। ये एक छोटा सा मेरा प्रयास रहेगा। वन लास्ट थिंग यू हैव टू डू बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम्स। आओ देखिए जरा क्या करना चाहिए आखिरी के 5 दिनों में। सबसे पहले जो 19 तारीख है आपके पास, 19 तारीख को आप एक छोटा सा काम करना, मैं ज़्यादा बड़ा काम नहीं करवा रहा आपसे, छोटा सा काम करना। वो ये है कि आप सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। कैसे? आपके पास रेशोज के फॉर्मूले हैं, सारे रिवाइज कर लो। आपके पास गुडविल है, गुडविल के फॉर्मूले मेथड रिवाइज कर लो। आपके पास एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। तो वो एंट्री देख लो कि यार वो एंट्री कैसे हम ठीक करते हैं पास्ट ईयर रेक्टिफिकेशन की, वो देख लो। फिर चेंज इन पीएसआर है, चेंज इन पीएसआर में हमारे को गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती, आप वो एंट्री रिवाइज कर लो। छोटे छोटे काम करने को कह रहा हूं मैं, बड़े बड़े काम करने को कह ही नहीं रहा मैं, क्वेश्चन सॉल्व करने को बोल ही नहीं रहा आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का बोल रहा हूं। उसका एक रीजन है, अभी बताता हूं। फिर लोन अकाउंट कैसे बनता था, पार्टनर की रिटायरमेंट के केस में लोन अकाउंट बनता था, एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनता था, कैसे उसको इंस्टॉलमेंट्स में हम पे ऑफ करते थे, वो वाला क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करके देख लो। डिसोल्यूशन के टाइम पर हम बहुत सारी एंट्रीज पास करते हैं ना, डिसोल्यूशन एंट्रीज, वो देख लो। तो ये फॉर्मूले और कुछ एंट्रीज कर लो। फिर थोड़ा टाइम मिलेगा आपको बीच में तो फॉर्मेट्स करना। फॉर्मेट जैसे कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हो आप, कैसे उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, उसका फॉर्मेट देखो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट देखो, भी पीएनएल के अंदर क्या क्या आइटम आती हैं, बैलेंस शीट के अंदर कौन से हेड होते हैं, सब हेड होते हैं, वो वाला रिवाइज करो फॉर्मेट। शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स आप करते हो, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के वक्त में हम एंड में एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना, जिसमें शेयर कैपिटल बनाते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सारा नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाते हैं, वो देखो। डिबेंचर के केस में जब हम इशू करते हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो बैलेंस शीट में एक एक्सट्रैक्ट बनाते हैं कि कोलैटरल सिक्योरिटी के वक्त कैसे हम डिबेंचर्स को डिस्क्लोज करते हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि 19 तारीख को सुबह भी अगर आप 8 बजे शुरू होते हो तो 19 तारीख को ये काम आपका लंच टाइम से पहले हो जाएगा खत्म। कोई बहुत बड़ा काम नहीं दे रहा आपको मैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं कह रहा, मैं रिवीजन करने को कह रहा हूं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें तीनों बुक्स रिवाइज हो गई, तीनों। पार्टनरशिप भी इसमें आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी इसमें आ गया, कंपनी और डिबेंचर्स और शेयर्स भी आ गया। तो तीनों बुक के सारे फॉर्मेट, सारे फॉर्मूले, सारे तरह की एंट्रीज, इसको एक बार जल्दी से अपने नोट्स में से, मेरी किताब में से, किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया है उस किताब में से आप इसको रिवाइज कर लो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम शाम को 4 बजे मैराथन के लिए बैठेंगे, उस टाइम पर कोई बच्चा ये ना बोले कि सर ये फॉर्मूला क्या है, ये रेशो कैसे निकलती है ना। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप मेरे साथ मैराथन में एंजॉय कर पाओगे, क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो आपको यही मन में रहेगा सर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते आखिरी के टाइम पर कि आपको मैं फॉर्मूले सिखाऊं। फॉर्मूले आप सीख चुके हो, उसको रिवाइज करके आओ, मेमोराइज करके आओ, याद करके आओ, तभी तो हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। और मैराथन इज मेनली मेंट फॉर डूइंग क्वेश्चंस। हम 100 क्वेश्चन कर पाए बहुत अच्छी बात है, हम 80 क्वेश्चन कर पाए अच्छी बात है, हम 50 क्वेश्चन कर पाए अच्छी बात है। मुझे नहीं पता हम कहां पर जाकर रुक जाएंगे, पर हम वो सब कुछ कर पाएंगे जो मैंने सोचा। अगर आप ये सब कुछ रिवाइज करके आओगे तो मैराथन सक्सेसफुल हो, मैराथन इंजॉयबल हो, मैराथन डुएबल हो, प्रैक्टिस हो सके अच्छी तरीके से, वो तभी हो पाएगा जब आप ये कंप्लीट करके आओ। तो 19 तारीख का ये प्रोग्राम सेट कर दिया। 20 तारीख को क्या होने वाला है सर? 20 तारीख को बेटे जब मैराथन खत्म हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है मैराथन रात को पता नहीं कितने बजे तक चले, तो आपको थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा नहीं बहुत रेस्ट करना है। मैं कहता हूं आप 8 घंटे सोना, आराम से सोना, कोई कुछ नहीं, दुनिया नहीं इधर की उधर हो जाती, आराम से सोना। उठना, मान लो अगर रात को 2 बजे तक चलती है क्लास, 12-1 बजे तक चलती है, तो आप सुबह 8-9 बजे उठना, आराम से फ्रेश होना, नहा धो के फिर बैठना, 10 बजे तैयारी करना स्टार्ट।
10 बजे भी करोगे तो शेयर्स, डिवेंचर और रेशो 20 तारीख, कोई यूट्यूब पे कोई नहीं आने वाला आपके लिए, कोई कुछ नहीं होना। आप पूरे दिन शेयर्स, डिवेंचर और रेशोस इसको अपनी तरफ से फाइनल कंप्लीट कर देना। रेशोज में जो करना है आपको, जिस तरह के क्वेश्चन करने हैं करके खत्म करो। आपको डिबेंचर्स में जिस तरह के जैसे क्वेश्चन करने हैं फटाफट लिख लिख के, सॉल्व करके, पढ़ के खत्म करो। शेयर्स के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं 10, 15, 20 सॉल्व करके खत्म करो। गिव इट अ फाइनल लुक एंड फिनिश दिस ऑफ, ये खत्म कर दो। 21 तारीख को क्या करना है आपने, 21 तारीख को आप कैश फ्लो को उठाना। कैश फ्लो को सबसे पहले, कैश फ्लो को, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। 21 तारीख को भी कोई होने नहीं वाला सुबह सुबह, तो 21 तारीख को सुबह जल्दी उठ के अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जितने लगाओ। उसके बाद तो छोटे छोटे टॉपिक ही रह गए, हालांकि वो आप पढ़ चुके हो पहले भी। कंपैरेटिव कॉमन सेंस आधा 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आधे 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट में रखना। क्यों लास्ट में रखना? क्योंकि इस दिन 4 बजे निखिल सर टॉप 50 एमसीक्यूज भी लेके आने वाले हैं। तो टॉप 50 एमसीक्यूज 4 बजे शुरू होना, 4 से 5, 5, 6, 7 जितने भी बजेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज उनके साथ करना। और ये आपका पूरा प्रोग्राम होना चाहिए 20 और 21 तारीख का। आई बात समझ में? अब 22 तारीख को क्या करोगे? 22 तारीख को आप उठाओ पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप आपने ढेरों बार कर रखी है, बहुत बार पार्टनरशिप कर रखी है आपने, बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं, स्कूल में भी इसके बथेरे टेस्ट हुए हैं। पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन। सिर्फ मैं एडमिशन तक आपको कह रहा हूं करने को, एडमिशन से ज्यादा नहीं करने को कह रहा, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन डिफरेंट तरह के बहुत सारे हैं, क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन को अगर आप खुद सॉल्व करने बैठोगे तो आपको 20-25 आधा घंटा लग जाता है, 20 मिनट लग जाते हैं, 18-15 मिनट लग जाते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको करने तो आपको ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो पहले के 3 चैप्टर हैं ये वाले, ये तो बड़े सिंपल से चैप्टर हैं, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो अगर लंच से पहले का टाइम रखो आप फंडामेंटल्स, गुडविल और चेंज इन पीएसआर का, तो लंच के बाद पूरा दिन रात तक आप एडमिशन पे भी दे सकते हो। और फिर बीच में 4 बजे निखिल सर फिर से आएंगे। निखिल सर भी नहीं हटते, कहते हैं मैं भी करा के जाऊंगा पूरा काम। तो निखिल सर कहते हैं मैं तो इंपॉर्टेंट थ्योरी करा के जाऊंगा आज। तो उन्होंने पहले आपको 50 एमसीक्यूज कराए बढ़िया वाले, जो पेपर ओरिएंटेड होंगे। फिर वो आपको थ्योरी की प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी कि थ्योरी के जो जो चैप्टर्स आ सकते हैं, टॉपिक्स आ सकते हैं, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे आपको निखिल सर आकर बढ़िया तरीके से करा देंगे। ठीक है जी, ओके। अभी देखो 4 बजे से 5, 6, 7 जितने बजे तक भी कराते हैं, उसके बाद फिर आपके पास पूरी रात बची है एडमिशन खत्म करने के लिए। ओके हो गया। फिर आना 23rd को, यानी कि आपके पेपर से जस्ट एक दिन पहले 23rd, आपके पास 2 चैप्टर बचे हैं अभी भी रिवाइज करने वाले, एक रिटायरमेंट डेथ और एक डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का। ये दोनों के दोनों आप आराम से लंच से पहले खत्म कर सकते हो। कोई इसमें जल्दबाजी वाली बात ही नहीं है। मतलब अगर आप सुबह 8 बजे भी पढ़ना शुरू करते हो तो 8 से 2 घंटे लगाकर या 3 घंटे लगाकर आप रिटायरमेंट डेथ कर लोगे और 2-3 घंटे लगाकर आप डिसोल्यूशन कर लोगे, क्योंकि 4 बजे आपको फिर मेरे साथ पढ़ना है। हाँ, मैं भी तो पीछे थोड़ी रहूंगा। अभी निखिल सर कहते हैं कि मैं भी आ रहा हूँ, तो भाई मैं थोड़ी पीछे रहूंगा। मैंने कहा जी मैं भी लाइव आऊंगा, मैं लाइव आकर आपको एक लास्ट रिवीजन कराऊंगा 4 बजे, जिसमें मैं आपको कुछ और क्वेश्चन ट्राई करवाऊंगा। अब ये जो 4 बजे क्वेश्चंस होंगे ना, ये होंगे सारे सिलेबस के अंदर से, क्योंकि आपका सारा सिलेबस यहां तक रिवाइज हो चुका है। जब सारा रिवाइज हो गया तभी मेरे आने का फायदा है। तो अब मैं 4 बजे जब आऊंगा 23 तारीख को लाइव, तो आपको मैं कुछ 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन, डिपेंड करेगा हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी ऐसी कोई प्लानिंग मैंने करी नहीं है कि मैं क्या कराऊंगा। मैं डिपेंड करेगा कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, मैराथन के बाद मैं वो वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है ना। तो अभी मैराथन होने दो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, फिर मैं आपके लिए ये लास्ट रिवीजन सेशन प्लान करके प्रॉपर तरीके से लेके आऊंगा। इसमें हम अलग अलग क्वेश्चन उठा लेंगे जहां जहां मुझे लगता है कि हाँ एंड में पेपर में आपको रिवीजन की जरूरत है। एक बात याद रखना, जब भी मैं आपको कह रहा हूं ना कि आप रिवाइज करो, इस दिन आप ये वाला चैप्टर करो, इस दिन आप ये वाला चैप्टर करो, इस दिन आप ये वाला चैप्टर करो, तो बेटे चैप्टर का मतलब है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी प्लस एंट्रीज प्लस फॉर्मेट, एवरीथिंग टेकन टुगेदर। आप ये नहीं कह सकते कि इसके बाद मैं फिर से थ्योरी पढ़ूंगा, इसके बाद मैं फिर से फॉर्मेट पढ़ूंगा। कितना पढ़ेगा? पढ़ते थोड़ी रह जाएगा, पागल हो जाएगा पढ़ पढ़ के। एक चैप्टर को जब तू कर रहा है ना, उसी वक्त उसको खत्म कर। पूरे दिन में अगर तुझे 2 चैप्टर करने हैं, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, तो पूरे दिन में इसकी प्रैक्टिकल भी करने हैं, इसका थ्योरी भी करना है, इसके फॉर्मेट भी करने हैं, इसके क्वेश्चन लगाने हैं। खत्म कर दे इसको, इसके बाद इसको मुड़ के नहीं देखना, कॉपी बंद, खत्म। बार बार थोड़ी खोलते जाओगे कॉपियां, खत्म।
फिर एक लास्ट सेशन जो हम 4 बजे लेंगे, 4 से शायद ये 6-7 बजे तक चलेगा। उसके बाद यू आर फ्री, एंजॉय, ऐश करो, सो जाना आराम से, कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद पढ़ लिया जो पढ़ना था, बार बार पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। रेस्ट देना आराम से, क्योंकि अगले दिन तो पेपर है। तो कोशिश करना 23 तारीख को 10 बजे सो जाना, सो जाना 10 बजे यार, कुछ नहीं होगा इसके बाद, अब खत्म। क्यों? क्योंकि सर अगले दिन तो पेपर ही है 24 तारीख को तो पेपर ही है। अब 24 तारीख को अगर पेपर देने जाना है तो कम से कम 8-9 घंटे तो सोना है। अब एक और क्या है कि आजकल वो सुबह वाला सेशन चलता है 4 बजे 5 बजे वाला, तो मैंने तुम्हारे को क्या किया, मैंने तुम्हारे को बोला भी तुम 10 बजे सो जाना। 10 बजे अगर तुम सो जाओगे तो तुम्हारे 8 घंटे 6 बजे पूरे होते हैं, तो तुम 9 बजे सो जाना, 9 बजे सो जाना। 9 बजे सोओगे तो सुबह 5 बजे उठ जाना, 8-9 घंटे की नींद लेकर, प्रॉपर तरीके से 8-9 घंटे की नींद लेकर आप सुबह 5 बजे उठ जाना। मैं फिर से आऊँगा, क्योंकि मैं भी नहीं हटता मैं फिर से आऊँगा सुबह, आपको 1-1.5 घंटा जो मैंने थोड़ा आपको वार्म अप करना है, हमने थोड़े से फिर हाथ चला लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे छोटे छोटे से, ज़्यादा नहीं करेंगे, 2-4-5 सवाल करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स सुनेंगे, कुछ प्रभु वचन सुनेंगे, और अच्छी अच्छी बातें सुनकर हम ये सेशन जल्दी खत्म कर देंगे। 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको फ्री कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। वार्म अप सेशन में कुछ ज़्यादा कराने वाला बात होती नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट हम सुबह आएंगे तो कुछ बातें छोटी ही कर लेंगे। फिर उसके बाद यू आर गुड टू गो, आपका एग्जाम है, आप एग्जाम दो और बढ़िया तरीके से एग्जाम हो जाएगा आपका। तो ये एक मेरी फाइनल स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि इन 5 दिनों में किस तरह से आपको करना चाहिए। आपको बिल्कुल यही एग्जैक्टली फॉलो करना, आप ये कर सकते हो, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मेट है। इसी तरीके से 20 साल से बच्चे रिवाइज करते आए हैं और कोई दिक्कत उनको आती नहीं है। आपको इसमें से कुछ भी आगे पीछे करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरा सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है, कुछ नया नहीं करना है, कोई नई किताब नहीं छूनी है, कोई नए टीचर के पास नहीं जाना है, कोई नए क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, कुछ नया नहीं करना है। जो करा है ना उसी को रिवाइज कर लो, बहुत है, अब तक बढ़िया किया है, इतने से काम हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लेना, ज़्यादा टाइम यूट्यूब पर वेस्ट मत करना, अपनी पढ़ाई करो प्रॉपर। जिस टाइम पर मैंने आपको बोला है निखिल सर आएंगे या मैं आऊँगा, उस टाइम पर आप आ जाना, अदरवाइज यूट्यूब को बंद रखना। ठीक है जी, ओके हो गया। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं फिर इन सेशंस के अंदर, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना। और भाई 19 तारीख कल मैराथन में आ जाना यार, ठीक है, बाय, टेक केयर।